नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। न्यूज़ रूम में चर्चा करेंगे एमपी की कुछ अहम खबरों पर, बात करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 दिसंबर यानी आज सागर पहुंचेंगे। वहीं मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे से भोपाल से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और दोपहर 12:40 पर सागर पुलिस ग्राउंड स्थित हेलीपैड पर पहुँचेंगे। यहाँ से वे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुँचेंगे, जहाँ कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर की गई तैयारियों का और बीएमसी की व्यवस्थाओं का वे जायजा लेंगे। इसके बाद सीएम लाखा बंजारा झील पहुँचेंगे, जहाँ स्मार्ट सिटी के कार्यों का वे निरीक्षण लेंगे। निरीक्षण के बाद वे पीटीसी ग्राउंड स्थित मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ मुख्यमंत्री चौहान 145 करोड़ से अधिक राशि की परियोजनाओं का भूमि पूजन व लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोपहर 3:30 बजे हेलीपैड से वे भोपाल के लिए रवाना होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। 2 दिसंबर की रात जू से तेंदुआ भागने और फिर 5 दिन बाद वन विभाग के नवरत्न बाग परिसर से पकड़े जाने को लेकर दोनों विभागों के बीच गंभीर आरोप प्रत्यारोप के दौर की जांच शुक्रवार को शुरू होगी। दोनों विभाग के अफसरों से सवाल जवाब होंगे, लेकिन इस बीच जू प्रशासन अपनी ही थ्योरी में उलझ गया है। जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने कहा है कि उस दिन उन्होंने इसलिए गाड़ी में तेंदुआ चेक नहीं किया क्योंकि हमने सिर्फ जगह दी थी, गाड़ी आने जाने की रिसीविंग नहीं ली थी। लेकिन जब तेंदुआ भागा तो फिर उसके मेल था या वो फीमेल था, पैरों में कितनी चोट थी, यह बिना उसे देखे कैसे मान लिया। ऐसे ही कई सवालों से जू प्रशासन का सामना होगा। उधर वन विभाग के एसडीओ दिनेश यादव का कहना है कि जू प्रशासन ने 2 दिसंबर को रिसीविंग नहीं ली थी, अगले दिन 3 तारीख को रिसीविंग ली थी। जू प्रशासन ने मामले में अपनी तरफ से एक जांच प्रतिवेदन भी नगर निगम व जिला प्रशासन को सौंप दिया है। इसमें खुद को पूरी तरह क्लीन चिट दी गई है। कहा गया है कि टीम को पहले ही सारी स्थिति बता दी थी, सिर्फ जगह दी गई थी, उन्हें वहीं रुकने को कहा गया था, इसलिए हमारी तरफ से लापरवाही का सवाल ही नहीं उठता है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। देश में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के साथ ही प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर जिलों में अस्पतालों में तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर भास्कर ने भोपाल से जेपी अस्पताल और हमीदिया अस्पताल में सितंबर में बनने वाले पीडियाट्रिक वार्ड का मौका मुआयना किया। इसमें सामने आया है कि जेपी अस्पताल में 18 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार हो गया है। वहीं हमीदिया अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उनकी तैयारियां पूरी है। कोविड की तीसरी लहर आने पर वार्ड को क्रियाशील कर दिया जाएगा। हमीदिया अस्पताल में 3 महीने बाद भी 80 बिस्तर का पीडियाट्रिक वार्ड तैयार नहीं हो पाया। यहाँ कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका को देखते हुए पीडियाट्रिक वार्ड बनाने का निर्णय लिया गया था। इसमें 30 आईसीयू और 50 ऑक्सीजन बेड का वार्ड बनना था। अभी बिल्डिंग में एक वार्ड में बेड रख दिए गए हैं, लेकिन अभी ना तो उपकरण रखे हैं और ना ही कोई तैयारियां अभी तक हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। एक तरफ कोरोना और ओमिक्रॉन की दहशत है तो दूसरी ओर प्रदेश में डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप भी अब बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जाने के बाद भी इनके मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। प्रदेश के ग्वालियर में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो डेंगू के 10 और चिकनगुनिया के 3 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद अब जिले में डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या 2000 के पार हो चुकी है, जिसके बाद इन मरीजों की संख्या 2690 पर पहुंच गई है। रुक करते हैं अगली खबर का। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं के लिए महाकाल मंदिर समिति ने गर्भगृह के दरवाजे सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए हैं। भस्म आरती खत्म होने के बाद सुबह 6 बजे से शाम 4:30 बजे तक कोई भी श्रद्धालु गर्भगृह में जा सकेंगे। उसे किसी तरह की रसीद नहीं कटानी पड़ेगी, लेकिन जिस दिन भीड़ अधिक होगी तब गर्भगृह में प्रवेश रोक दिया जाएगा। केवल तभी रसीद काटकर अंदर जा सकेंगे। गर्भगृह में जाकर दर्शन करने के कारण श्रद्धालुओं को अब अधिक समय लग रहा है। पहले बैरिकेडिंग के कारण भीड़ नहीं होती थी, लेकिन नई व्यवस्था में समय के साथ भीड़ भी लग रही है, इसलिए प्रशासन ने मंदिर के बाहर लाइन लगाने की व्यवस्था भी कर दी है। अब श्रद्धालु हरसिद्धि मंदिर से लाइन में लगकर दर्शन कर सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में रात का पारा लुढ़क गया है। 4 प्रमुख शहरों में से एक ग्वालियर की रात सबसे ठंडी बताई गई है। गुरुवार रात में यह पारा 0.5 लुढ़क कर 7 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं ग्वालियर के बाद खजुराहो और नौगांव में सबसे कम तापमान है। ठंड बढ़ने के साथ कई जिलों में अलाव भी जलने लगे हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में और भी गिरावट दर्ज
की जाएगी। उत्तर भारत के कई हिस्सों में बर्फ गिर रही है। ठंडी हवाओं की वजह से मध्य प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा है। गुरुवार की रात में कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री के बीच पहुंच गया। ये थी कुछ अहम खबरें। बाकी खबरों के लिए बने रहें एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।